नमस्कार। दृष्टांत युक्त सीखों द्वारा अथवा अपनी लीलाओं के माध्यम से बाबा जी महाराज अपने परिकरों और भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते थे। एक दिन दरबार में अपने एक भक्त की बात सुनने लगे। संदर्भ था एक वृद्धा माँ द्वारा अपनी बहू बेटों की शिकायत। हमारा एक भक्त था, रिटायर हो गया था, पत्नी थी नहीं, उधर तेज स्वभाव की बहू आ गई थी। सो उसने यानी कि बहू ने लड़के को भी खिलाफ कर दिया अपने बाप के। अब बुढ़ा एक कमरे में अलग रहकर खुद पकाने खाने लगा, पर दुखी रहता था। हमसे अपनी सब कह देता था। महीनों बाद हम फिर गए उसके पास तो देखा बड़ा खुश है बुढ़ा। हमने पूछा तो बोला, महाराज हमने सोचा कि बेटा बहू तो अपने ही हैं, हमें ही इनकी बात माननी चाहिए। सो एक दिन हमने एक साड़ी लाकर बहू को दे दी। कहा बहू पेंशन के पैसे बचे थे, मैं क्या करता इससे, सो तुम्हारे लिए ये साड़ी ले आया। सो बाबा शाम को बहू दरवाजे पर आई, बोली लाइए बाबूजी सब्जी मैं काट दिया करूँगी। हमने भी उसे सब्जी की टोकरी चाकू दे दी। एक दो महीने बाद हमने एक साड़ी लाकर और दे दी। अब तो हमारी चाय भी भीतर से आने लगी और फिर बहू हमारा खाना भी पकाने लगी। लड़का भी कमरे में आकर बातें करने लगा। फिर एक दिन बोला, दो दो जगह खाना बनाकर क्या फ़ायदा, आप हमारे साथ ही खा लिया कीजिए। सो महाराज अब हम बहुत सुखी हैं, पर हम भीतर ज़्यादा आते जाते नहीं, जो मिलता है खा लेते हैं कमरे में ही। इसके बाद महाराज जी ने मतलब भरी मुस्कुराहट के साथ दरबार में उपस्थित कुछ बुढ़े बुढ़ियों की तरफ देखते हुए और कहा, बुढ़ा बहुत चालाक निकला। सास ससुर को लड़के बहू के साथ कैसे रहना चाहिए इशारे से बता दिया, परंतु तभी उपस्थित युवक युवतियों की तरफ देखकर यह भी कह दिया, बुढ़े बिना तनख्वाह के चौकीदार होते हैं घर के, और भी घर में बुढ़ों के होने से मर्यादा बनी रहती है, और यदा कदा बुढ़ों के नॉन मौन कौन रहना चाहिए भी कहते रहें। जो मिले संतोष से खाएं, लड़का बहू की गृहस्थी में हस्तक्षेप ना करें और अधिकतर सबसे दूर कोने में पड़े रहें। आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथामृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।